तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज की वीडियो में। और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हमने पहली क्लास में कुछ चीज़ें समझी थी, जिसमें हमने केवल सीक्वेंस समझा था कि किस तरह से आप अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। और उसमें भी हमने केवल लेफ्ट साइड से यानी कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार उनके क्रम को समझा था। तो आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और क्वेश्चंस भी हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अपोजिट क्रम से हमें स्टार्ट करनी है क्लास को, क्योंकि हमें अपोजिट क्रम भी लेटर्स का याद करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये है सीरीज, जिसमें ये था फ्रॉम योर लेफ्ट, और यहां से अगर हम चलें तो ये था फ्रॉम योर राइट। और इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा था इजोटी के बारे में, जिसमें 5-5 के गैप में लेटर आते थे और 5 से स्टार्ट होता था ई। और इसके अलावा और भी लेटर्स को याद करने की हमने ट्रिक पढ़ी थी। अब हम इसके अपोजिट लेटर की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आप देखो, ए का जो ऑर्डर है वो है 1, और ये है लेफ्ट से। तो लेफ्ट से ए का ऑर्डर है 1, और ऐसे ही अगर आप राइट से ए का प्लेस देखोगे तो ये लास्ट में आएगा। इधर से जब हम राइट प्लेस से ए का प्लेस चेक करेंगे तो ये लास्ट में आएगा, यानी कि 26 लेटर होगा। तो ए लेफ्ट साइड से फर्स्ट अल्फाबेट है और राइट साइड से 26 अल्फाबेट है। क्योंकि ये लास्ट है, इसका मतलब ये 26 ही होगा, क्योंकि 26 अल्फाबेट है। तो अगर आप इन दोनों का सम करो तो इसका सम बनता है 27। यानी कि किसी भी अल्फाबेट का अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड से उसका प्लेस चेक करोगे तो इन दोनों का हमेशा सम 27 बनेगा। आगे कुछ और भी अल्फाबेट को हम चेक कर लेते हैं, क्या इसका सम हमेशा 27 बनेगा। जैसे बी, यहाँ से दूसरा प्लेस है बी का लेफ्ट साइड से, और अगर आप राइट साइड से देखोगे तो सेकेंड लास्ट है, यानी कि 25 होगा। 26 से एक कम 25 होगा। तो इन दोनों का सम भी क्या बना, 27। इसी तरह अगर हम W को देखें तो W जो लेफ्ट साइड से है वो है हमारा 23, और अगर राइट साइड से देखो तो ये राइट साइड से फोर्थ अल्फाबेट है। तो राइट साइड से 4 और लेफ्ट से 23, तो ये भी दोनों साइड का सम क्या बना, 27। तो इस तरह हमने देखा, अगर आप किसी भी लेटर का लेफ्ट साइड से प्लेस और राइट साइड से प्लेस का सम करोगे तो ये हमेशा 27 आएगा। और ये 27 की कहानी बड़ी स्पेशल है। इससे हमें दो चीज़ें पता चलेंगी। एक चीज़ तो हमें ये पता चल रही है कि अगर आप किसी भी लेटर का लेफ्ट और राइट साइड से उसका सम करोगे तो 27 मिलेगा। दूसरी कहानी ये है 27 की कि आप इस ए के अपोजिट कौन सा लेटर होगा। जैसे चलिए पहले इसी को कंप्लीट कर लें। इसमें हमें दूसरी चीज इससे क्या पता चल रहा है, फिर हमें अगर ये दोनों साइड से सम 27 बना रहा है, तो जैसे मुझे अगर जी की प्लेस फाइंड करनी है कि जी की प्लेस लेफ्ट से तो मुझे पता है, क्योंकि लेफ्ट से जैसे जी की प्लेस लेफ्ट से क्या है और राइट से क्या है। अगर मुझे ये पता करना है तो लेफ्ट से तो हमने याद किया था, जी के नीचे एक डंडा और क्यू के नीचे एक डंडा जो कि 7 सा बन रहा था, तो हमने याद किया था लेफ्ट से इसका प्लेस, और लेफ्ट से हमें याद रखने भी हैं इसको। जबकि राइट से हम फाइंड करेंगे, राइट से हम याद नहीं करेंगे, राइट से हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट साइड से इसका प्लेस था 7, और अगर आपको राइट साइड से इसका प्लेस फाइंड करना है तो आप इसको सिंपली 27 में से 7 को माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट साइड से कौन सा प्लेस होगा। तो आप देखो राइट साइड से क्या ये इसका 20वां प्लेस आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
तो जी का राइट से प्लेस बना 20 और लेफ्ट से प्लेस बना 7। तो इस तरह से आप किसी भी लेटर का लेफ्ट तो याद है हमें, अब हम राइट भी बता सकते हैं कि राइट से उसका कौन सा प्लेस होगा। एक और लेटर देखते हैं, जैसे मैंने देखा आर, आर का लेफ्ट से कौन सा प्लेस होगा और आर का राइट से कौन सा प्लेस होगा। तो आर का लेफ्ट से प्लेस हमें पता है, रितु और उमेश की शादी करी थी हमने, तो रितु को 18 ईयर का होना जरूरी था, 18। और अगर राइट से चाहिए तो 27 माइनस 18, तो 27 माइनस 18 विल बिकम 9। तो 9 प्लेस होगा आर का राइट साइड से। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आर राइट साइड से 9th प्लेस पे है। बिल्कुल सही कहानी। तो इस तरह पहली चीज जो हमें इस 27 से पता चल रही है कि अगर आपको राइट साइड से किसी भी अल्फाबेट का ऑर्डर चाहिए या वो कौन से नंबर का होगा ये पता करना है, तो आप सिंपली 27 में से उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू को माइनस करोगे। 18 माइनस किया था हमने लेफ्ट प्लेस से, जो कि 7 माइनस किया था जो लेफ्ट साइड से उसकी वैल्यू रहेगी। और दूसरी चीज जो हमें इससे पता चलनी है 27 से, वो ये होगा कि हम किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर भी बता सकते हैं। अपोजिट लेटर जैसे ए के अपोजिट क्या होगा, जेड, बी के अपोजिट क्या होगा, वाई, सी के अपोजिट क्या होगा, एक्स, डी के अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू। अपोजिट कैसे है, क्योंकि ये यहाँ से फर्स्ट है तो ये यहाँ से फर्स्ट है, ये यहाँ से दूसरा है तो ये लास्ट से दूसरा है, तो इस तरह से ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट लेटर भी हमें पता चल जाएगा जब हम इसको 27 में से माइनस करेंगे। एक इसका भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आर के अपोजिट क्या होगा, आर के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, कौन सा अल्फाबेट होगा, तो आर के अपोजिट कौन सा लेटर होगा। जैसे आर क्या है, आर है लेफ्ट साइड से 18। अगर आर लेफ्ट साइड से 18 है तो जो राइट साइड से 18 होगा वो आर के अपोजिट होगा। तो राइट साइड से 18 कौन होगा ये पता करने के लिए हम 27 में से 18 माइनस करेंगे, तो ये कौन सा नंबर आएगा, 9। 9th अल्फाबेट होगा आर के अपोजिट। और ये 9th अल्फाबेट को आपने राइट से नहीं काउंट करना है, आप लेफ्ट से ही काउंट करोगे इसको। तो लेफ्ट से ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आर के अपोजिट कौन सा लेटर है, आई है, तो आर के अपोजिट होगा आई। ये हमारा सॉल्यूशन। तो आप किसी भी लेटर का अपोजिट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 27 में से उस लेटर की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। जैसे फिर से एक नंबर देखते हैं, एक अल्फाबेट देखते हैं, एम के अपोजिट क्या होगा, एम के अपोजिट कौन सा लेटर होगा ये हमें देखना है। तो बताओ एम की क्या वैल्यू है, 30। अगर एम का अपोजिट निकालना है तो हम इसको 14 में से यानी कि 27 में से माइनस करेंगे 13 की वैल्यू को। तो 14th लेटर इसका अपोजिट होगा। 14 फ्रॉम योर लेफ्ट, राइट से कुछ भी नहीं निकाल रहे हम, सब लेफ्ट से ही पता करना हमने। तो 14 फ्रॉम योर लेफ्ट जो होगा वो m का अपोजिट होगा, जो कि होता है n। तो m के अपोजिट है n। तो इस तरह से आप 27 में से माइनस करके पता कर सकते हैं, बट हमेशा माइनस नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें थोड़ा सा फास्ट चीज़ें चाहिए होती है यहाँ पे। तो उसके लिए हम एक और ट्रिक देखते हैं इसकी, जिससे हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि किसी लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर है।
आई थिंक माइक में कुछ इश्यू हुआ, तो इसको आप आगे समझिए, एक बार मैं और समझाता हूँ इसे। देखो हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखा M तक और फिर उसके अपोजिट लिख दिए M to Z तक, N to Z तक, और इसके बाद हमने इसमें से 7 पेयर को समझा इस सेंटेंस की हेल्प से, जो कि है उफ लव बाय सटजी। उफ लव बाय सटजी की हेल्प से हमने 7 पेयर को समझ लिया, और जिससे हमारे 14 अल्फ़ाबेट याद हो जाएंगे, यानी कि 14 अल्फ़ाबेट का अपोजिट सीक्वेंस आपको याद होगा। तो ये है उफ लव बाय सटजी, जिसमें U और F एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें U और F। ऐसी L और O एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो कि है ये। V और E एक दूसरे के अपोजिट हैं, V के अपोजिट E या E के अपोजिट V, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऐसी B के अपोजिट Y, B के अपोजिट Y, SHIRTG ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, SHIRTG ये तीनों पेयर एक दूसरे के अपोजिट होंगे क्रमशः। इसके अलावा जो बचे हुए पेयर हैं उनको याद करने के लिए C के अपोजिट जो कि X होता है, तो हमने इसको याद रखना है क्रैक्स से। D और W बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है, जिसमें D का मतलब होगा डिपॉजिट और W का मतलब होगा विड्रॉ। डिपॉजिट एंड विड्रॉ से आपको यहाँ ध्यान रखना है D और W। J और Q जो है ये कार्ड्स में होते हैं, जोकर और क्वीन। तो कार्ड्स में होते हैं, वहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ और होती है, बट आपको ध्यान रखना है J के अपोजिट K होता है। PK एक मूवी है, जिसे आपको ध्यान रखना है PK के लिए मूवी का नाम। मन की बात अगला हमने समझा, मन की बात MN या नरेंद्र मोदी NN। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे पेयर याद हो जाएंगे और हमें बोथ साइड से इसका सीक्वेंस इसके बाद याद हो जाएगा।